हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज जो ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए जो राउंड फर्स्ट में रिज़ल्ट आया है उसके लिए भी कुछ बात करूँगा, और उसके बाद राउंड सेकंड में क्या प्लानिंग करना है उसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो डियर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समस्या होगी, समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप इधर उधर पूछोगे, दौड़ोगे। ठीक है, तो डियर, ये सीट अलॉटमेंट जो रिज़ल्ट आया है, जो अभी चल रहा है, लास्ट डेट 19 तारीख है। ठीक है, 19 तारीख, यानी आपको 6 दिन का मौका दिया गया है। 6 दिन में आप जो फैसला लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, और नहीं तो फिर क्या होगा, समय रहते हुए भी वो आपसे जवाब भी मांगना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी कहती है कि इतने 19 तारीख तक आप अपना जवाब हमें दीजिए, नहीं तो फिर 5,000 रुपये और वो 5,500 रुपये चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो वो कहते हैं कि टाइम से आप हमें जवाब दीजिए, ताकि मुझे भी प्लान करना होता है। तो अब उन्हें क्या प्लान करना होता है, वही प्लानिंग आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर कॉलेज आपको मिल जाएगा डियर। तो डियर, इसलिए कह रहा हूँ कि वो प्लानिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सारा डिटेल एकदम अच्छे से समझा दिया था कि राउंड फर्स्ट में जो सीट अलाट हुई है, तो उस सीट में से ऑप्शन 3 आएंगे। मैं सीट अलाटमेंट रिज़ल्ट आने से पहले ही बता दिया था डियर कि ये ऑप्शन आपको मिलेंगे और ये करना होगा। ठीक है, सीट अलाटमेंट के बाद आया, कुछ लोगों को कॉलेज अलाट भी हुआ और कुछ लोगों को अलाट नहीं हुआ। ठीक है, तो डियर, यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। मैं बहुत मेहनत करके लाया हूँ, बनाया हूँ, ताकि समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका 5,000 रुपये या फिर 500 रुपये जो जाया ना जाए, वो ख़राब ना जाए आपका। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें देखिए डियर, राउंड फर्स्ट में अभी जो 13 तारीख को रिज़ल्ट आया है, उसमें से ऑप्शन ये हुआ कि आपने राउंड फर्स्ट में क्या मतलब उसके जो भी किया था, तो आपने कैसा लॉकिंग किया था, चॉइस फिलिंग किया था, आपका मार्क क्या था। ठीक है, और वो जो रिज़ल्ट आया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो नो डाउट हैप्पी। ठीक है, फिर कॉलेज समझ से परे अगर अलाट हुआ कि यार ये कैसे अलाट हुआ, इसको तो हम टॉप प्रायोरिटी में रखे भी नहीं थे, ये तो बहुत नीचे था, तो फिर ये कौन सा अलाट कर दिए। ठीक है, और जिसको अलाट नहीं हुआ वो तो बेचारा मायूस है कि मुझे अलाट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं डियर, डोंट वरी, अलाट नहीं हुआ। सेकंड राउंड की प्लानिंग मैं बता रहा हूँ कि कैसे पार्टिसिपेट करना है प्लानिंग के साथ, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और अगर प्लानिंग करके नहीं चलेंगे आप, तो सारा राउंड ख़त्म हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और आप जो है कि प्लान करते ही रह जाएंगे और इधर उधर पूछते ही रह जाएंगे। तो डियर चलिए, मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपका टाइम है, ज़्यादा न जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं और जल्दी से मैं बता रहा हूं। ठीक है, चैनल पर अगर डियर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और लाइक करना, यही आपका हमें शक्ति पावर देता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक प्लानिंग करूं। ठीक है, तो चलिए आइए डियर, मैं राउंड फर्स्ट पहले समझा दे रहा हूं। तो डियर देखो, राउंड फर्स्ट की क्या बात थी, जो भी रिजल्ट आया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, राउंड फर्स्ट में बच्चे वही पार्टिसिपेट किए जो बच्चे रैंक वाइज मैं समझा रहा हूँ। देखो, इस राउंड फर्स्ट की प्लानिंग को अगर जब समझ लोगे ना, तो राउंड सेकंड में अच्छे से कॉलेज चॉइस फिलिंग कर लोगे और सीट लॉक कर पाओगे। जब से राउंड फर्स्ट को अच्छे से नहीं समझोगे, जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, रिज़ल्ट जैसा आया और बच्चों का कमेंट जैसा आया, या फिर जो बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर ऐसा नंबर था, इतना नंबर था, फिर भी क्यों कॉलेज ये हमें प्राइवेट मिला, गवर्नमेंट क्यों नहीं मिला, या फिर कुछ बच्चे ऐसे थे कि हम ये प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते टॉप प्रायोरिटी में, तो फिर हमें कॉलेज क्यों नहीं अलाट हुआ, ये सारा चीज़ें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। देखिए, राउंड फर्स्ट में क्या था, जो रैंक था, रैंक जितने पार्टिसिपेंट थे, एक रैंक से 1500 तक या 1500 से ऊपर, यानी कि मान लीजिए 1600 तक आया था। तो ये लोग जो है कि रजिस्टर किए थे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, रजिस्टर किए, और इनके मार्क्स कितने थे, मार्क्स जो है कि 100 to 110 से ऊपर वाले थे, या 100 से ऊपर वाले थे, ये थे, और प्लस 90। ठीक है, 90 से लेके 100 तक। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 से ऊपर वाले ही जो थे वही राउंड फर्स्ट में बैठे थे। मैं ये बता रहा हूँ कि राउंड फर्स्ट में बैठने वाले कैंडिडेट क्या थे, 1 से 1500 तक के, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं वो 1300 से ज़्यादा हैं, 1300 साढ़े 1300 है। ठीक है, लगभग 1350 गवर्नमेंट सीटें हैं।
तो होता क्या है डियर ना, आप देखो प्लानिंग समझो, कॉलेज वाले से जाओगे पूछोगे तो जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ जहाँ पे, तो वहाँ पे कॉलेज में भी और काउंसलिंग भी देखता रहता हूँ। तो उसमें क्या है, देखिए डियर, जो फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में जो टॉप रैंकर होते हैं, टॉप रैंकर यानी कि लगभग 1 से 1500 तक के और 1500 से 1600 तक के, ये बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट राउंड में पहले क्या किसकी तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ भागते हैं। तो डियर, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ भागना ये लाजमी है, ये अच्छी बात भी है, क्योंकि रैंक उनका है, वो गवर्नमेंट के जो है कि काबिल हैं, तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और टॉप प्रियॉरिटी में गवर्नमेंट कॉलेज ही रखेंगे। लगभग 90%, 95% तक जो ये बच्चे हैं जो इस रैंक वाले हैं या फिर 100 से 110 वाले रैंक वाले बच्चे हैं, वो 95% जो है गवर्नमेंट कॉलेज ही लॉक करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लॉक करेंगे। लेकिन जितने लॉक करेंगे, क्या सभी को अलॉट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सभी को अलॉट हो जाए नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 नंबर पाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है, 100 नंबर पाने वाला न जाने कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो उसी एक सीट के लिए डियर, उसी एक सीट के लिए कम से कम 50-100 बच्चे हो सकते हैं उसी एक सीट के लिए, क्योंकि 100 नंबर इसका भी है, 100 नंबर इसका भी, 100 नंबर इसका भी, 100 नंबर। तो यानी इसमें देखा जाता है कि इसमें से भी अब किसको देने लायक है, तो वो मिलता है। तो अब ये कहेगा, अब ये बच्चा 100 नंबर पाने वाला बच्चा जो 100 नंबर पाया था कि उसका भी तो 100 नंबर था, उसे मिल गया, या मुझे क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो वजह यही देखा जाता है, कई क्राइटेरिया देखा जाता है, उसी के साथ अलॉट किया जाता है। तो फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, प्राइवेट की तरफ नहीं भागते हैं। ठीक है, प्राइवेट को 5% में रखेंगे। ठीक है, 5% प्राइवेट रखेंगे, बाकी 95% जो है कि गवर्नमेंट रखेंगे। तो इसमें से देखिए, अब वो बच्चे राउंड सेकंड के लिए जाएंगे। देखिए राउंड सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बढ़ता जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो राउंड फर्स्ट में नहीं पाएंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जो सबसे मतलब कि हायर जो रैंक 1500 से ऊपर है, 2000 से ऊपर है, वो भी पार्टिसिपेट। अभी मैं उसको राउंड सेकंड को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये डियर, अब इनको जो है कि ये जो 95% जो भी लॉक किए थे, 1500 से ऊपर थे, तो इसमें से मानते हैं कि इतना लॉक किए थे, तो उनका जो है कॉलेज फिलिंग और चॉइस लॉकिंग जो है कि वो हो गया और रिजल्ट भी आ गया। 13 को अलॉटेड रिजल्ट आया। अब बताइए, जिसको अलॉट हुआ गवर्नमेंट, 90% गवर्नमेंट जो है कि चांस रहता है कि गवर्नमेंट ही अलॉट हो, क्योंकि भाई देखिए 1300 साढ़े 1300 सीटें हैं गवर्नमेंट की, और 1350 सीटें हैं गवर्नमेंट की, और 1500 तक के रैंक के, यानी कि 1500 नहीं तो 1200 रैंक तक। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे, ऐसा नहीं है कि 1200 तक रैंक वाले ही पाने के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1200 तक रैंक वाले ही पा जाएंगे। इसमें कुछ लोगों की गड़बड़ी ये होगी कि वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए होंगे, और जो टॉप कॉलेज अच्छे होते हैं उनको पहले प्रेफर किया जाता है, और जो टॉप रैंकर वाले हैं वो पहले प्रेफर करते हैं। तो थोड़ी बहुत गलतियां इनसे होगी। ये 1200 जो पाने लायक हैं, इनमें कुछ न कुछ तो गलतियां होगी, और इसमें से करीब 300-400 बच्चे छटेंगे ही। तो वो 300-400 बच्चे जो है कि किस्मत ख़राब थी, सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, इसलिए कॉलेज अपना प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए। प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी होता है डियर, प्रायोरिटी सेट करना। आपकी प्रायोरिटी अगर चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉकिंग की अगर प्रायोरिटी अच्छे से सेट हो गई ना, तो आपको मन चाहा कॉलेज मिलेगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो यही प्लानिंग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप समझ लीजिए। मान लीजिए रिजल्ट आया, गवर्नमेंट जो है कि 90% सीटें गवर्नमेंट की उठ गई। ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आकलन बता रहा हूँ। 90% गवर्नमेंट की सीटें उठ गई फर्स्ट राउंड में। ठीक है, मान लीजिए इसमें से 10% जो है कि 10% जो है कि बचती है गवर्नमेंट सीटें, और प्राइवेट की 10% सीटें उठ गई जो टॉप कॉलेज थे प्राइवेट के। ठीक है, अब बचा कितना, 90% प्राइवेट कॉलेज बचे। अच्छे भी कॉलेज इसमें हैं, और मीडियम भी हैं, और ख़राब भी हैं। ठीक है, और 10% गवर्नमेंट कॉलेज बच सकते हैं। तो ये है, तो 90 और 10 ये गवर्नमेंट का है। अब यही सीटें का राउंड सेकंड में लड़ाई होगा। राउंड सेकंड में इन्हीं सीटों की लड़ाई होगी कि जो
इसमें रैंक वाला जो 1500 या 1300 के रैंक के अंदर था उसको नहीं मिला गवर्नमेंट, तो वो फिर से चांस अपनाएगा। तो वो 10% ये गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगा और 50% ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो डियर जो भी था रिजल्ट आया 90% गवर्नमेंट की सीटें उठ गई। मैं एक आकलन बता रहा हूँ, फिर भी 10% आपके चांस है जो 1500 से ऊपर हैं, 1600 से ऊपर हैं रैंक, उनके लिए बचा। अब चलिए देखिए, मान लीजिए जिसको गवर्नमेंट कॉलेज जो कॉलेज अलाट हुआ गवर्नमेंट, तो अपना तो आगे की प्रक्रिया पूरा करेगा, अलाट हुआ आगे की प्रक्रिया पूरा करेगा। देखिए अब इन तीनों ऑप्शन को डियर समझेंगे और नहीं समझेंगे तो आप पछताएंगे। ठीक है, अब इन तीनों को कैसे, जो राउंड फर्स्ट वाले थे जिनको कॉलेज अलाट नहीं हुआ या फिर उनके मन का कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। अगर जिसके मन का कॉलेज मिल गया तो वो तो फ्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, कोई टेंशन नहीं, फ्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो वो अपना 40,000 पेमेंट करेगा और कॉलेज में जाएगा, अपना एडमिशन लेगा। ठीक है, 40,000 पेमेंट करेगा। अब बचे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 वाले। तो ऑप्शन 2 वाले अगर मान लीजिए एक्सेप्ट करते हैं और 40,000 जमा भी कर देते हैं, ऑप्शन 2 का मतलब यही होता है फ्लॉट वाला ऑप्शन का मतलब यही होता है कि हाँ मैं इस सीट को जो मुझे ये कॉलेज अलाट हुआ है मैं वो कॉलेज लेता हूँ, लेकिन मैं अपना फैसला बदल भी सकता हूँ, तो मैं आगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, जो फ्लॉट सेलेक्ट करेगा। अब देखिए, तो फ्लॉट सेलेक्ट करने वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, जिनको गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो फिर से फ्लॉट ही सेलेक्ट करेगा। उसमें क्या दिक्कत है, 40,000 हम पेमेंट कर देते हैं, आगे फिर सोच लेंगे तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो हो सकता है अच्छा कॉलेज। तो डियर देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उस गवर्नमेंट में भी अच्छा देख रहे हैं, तो ये आप गड़बड़ कर रहे हैं डियर, आपकी सीटें चली जाएंगी, फिर आप प्राइवेट में ही आके धड़ाम से गिरेंगे, प्राइवेट में। तो इसलिए जो आपको मिला है वो ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, वो प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, तब फ्लॉट सेलेक्ट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लॉट सेलेक्ट कीजिए, प्राइवेट ही आपको अलाट हुआ। जैसे हमने कहा कि 10% जो है फर्स्ट राउंड में जो बच्चे थे, 10% जो है कि सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट की अलाट की गई और 90% सीटें उठ गई किसकी, गवर्नमेंट की। तो जो 10% सीटें गवर्नमेंट पाने वाले बच्चे को जो प्राइवेट मिला है वो फ्लॉट सेलेक्ट कर सकता है, 40,000 जमा कर दे, वो आगे जाएगा। जब आगे जाएगा तो 10% जो गवर्नमेंट सीटें बची हैं उसको, और प्लस जो है प्राइवेट, और वो कैसे, तो सेकंड के लिए मैं अभी प्लानिंग बता रहा हूँ। तो इसमें जो 90% सीटें अलाट हुई हैं वो फ्रीज कर लें, ज़्यादा बेटर होगा, फ्रीज करके अपना एडमिशन ले लें। नहीं, अगर प्राइवेट वाले जो हैं, प्राइवेट मिला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो क्या करेंगे, फ्लॉट सेलेक्ट करेंगे। और जिसको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा ही, उसका 5,000 तो बचा है, अभी 5,000 उसे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लॉट जो सेलेक्ट किया है उसको भी 5,000 नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने राउंड फर्स्ट का आपको डिसीजन उनको देना होगा 19 तारीख तक के अंदर, इन तीनों में से कोई एक चूज करना होगा। 19 तारीख तक के बीच, 19 तारीख तक आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा इनमें से कोई ऑप्शन। और बैठ के अगर 19 तारीख तक ख़त्म हो गई या 19 तारीख का लास्ट डेट आ गया और अभी आप सोच नहीं पाएंगे, तो आपका 5,000 जाना तय है, इतना जान लीजिए। ठीक है, 5,000, तो इसमें से कोई सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए फ्री सेलेक्ट कर लिए, फ्लॉट वाला सेलेक्ट कर लीजिए। और मान लीजिए बिल्कुल उसको कोई कॉलेज पसंद ही नहीं, जो अलाट है वो बिल्कुल रद्दी कॉलेज है, तो वो तो डिक्लाइन सेलेक्ट कर लेगा, मैं 40,000 दूंगा भी नहीं। और डिक्लाइन कौन सेलेक्ट करता है पता है, वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो सोचते हैं अगर मिल गया अच्छा कॉलेज तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट ईयर हम चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही लूँगा। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, डिक्लाइन सेलेक्ट करते हैं। अब वो जो डिक्लाइन सेलेक्ट किए, उनको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिला था लेकिन वो गवर्नमेंट लेना चाहते थे, वो डिक्लाइन कर दिया, यानी अपनी सीट को कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए का एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए। तो ये बच्चे आएंगे और ये भी आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों जो भी जवाब दिए, तो ये सीट कन्फर्मेशन करने का 40,000 है, आपको पता है। 40,000 देने के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ। और डॉक्यूमेंट में मैंने बता दिया था, पिछले वीडियो में ही बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, कितनी कॉपी लेके जानी है और उसका सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, एक झलक दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ। तो देखिए डियर, आपको कॉलेज जो अलाट हो गया, तो आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एक सेट फ़ोटो कापी लेके जाना है।
और पूरा ओरिजिनल लेके जाना है और पूरा एक सेट फ़ोटो कापी लेके जाना है और पूरा डॉक्यूमेंट आपका पूरा जो है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, 40,000 तो वो तो जमा कर चुके हैं आप, बाकी 2,000 रुपये कॉलेज में देने के लिए, 2,000 रुपये कॉलेज में देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं का पता जो है कि मूड बदल जाए तो बाद में, क्योंकि जो है कि आप मापअप राउंड तक कैंसिल करके 5,500 फिर दे के आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। इसलिए पूरी फीस मत फंसाइए, 40,000 यूनिवर्सिटी को दीजिए, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देगी। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होगी जो डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो, ठीक है, TCN करेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस वाला, कास्ट एंड डोमिसाइल आपको चाहिए, 5 ठो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और CNET का रिजल्ट चाहिए और CNET का एडमिट कार्ड चाहिए और वेरिफिकेशन सीट चाहिए, जो वेरिफिकेशन सीट एप्लीकेशन भर रहे थे आप उस दौरान जब सिग्नेचर करके आप अपलोड किए थे, ठीक है, डब्बे में भी एक लंबी लाइन लिखे थे उसके लिए भी, तो वही है वेरिफिकेशन सीट। और उसके बाद अदर में जैसे PWD है, NCC है, फ्रीडी फाइटर है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट, सीट अलाटमेंट जो आपको हुआ है उसका प्रिंट आउट और 40,000 जो पेमेंट किए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, ठीक है। तो ये आगे की प्रक्रिया है। तो डियर ये फर्स्ट राउंड की प्लानिंग थी। अब आइए मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड राउंड की प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड राउंड की प्लानिंग मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, चलिए डियर देखिए ये सेकंड राउंड की प्लानिंग मैं बता रहा हूँ। अगर इस प्लानिंग को नहीं समझे डियर तो फिर से वही हाथ लगेगा निराशा और फिर से मुंह बना के आप मायूस हो जाएंगे, ठीक है। तो राउंड सेकंड के लिए प्लानिंग देखिए करिए। अब मैं सारा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, देखो उसमें क्या था, रैंक 1 से 1500 तक के ही पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें 1 से राउंड जो है कि 1 से 1500 तक, 1 से 1500 तक के रैंक वाले वो बच्चे आएंगे जिसको कॉलेज मनचाहा नहीं मिला, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे। कुछ जो कॉलेज नहीं मिला वो भी आएंगे और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले आएंगे, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि लगभग 1500 रैंक से 2500 रैंक या 3000 रैंक तक वाले बच्चे इसमें रजिस्टर करेंगे, तो भीड़ बढ़ गया। यानी कि 100 से 110 के 10 से ऊपर वाले भी बच्चे, क्योंकि अब ये कहोगे कि इनको तो कॉलेज मिल गया, नहीं, इसमें वो बच्चे आएंगे जो लापरवाही किए थे, सीट प्रायोरिटी अच्छी से नहीं फिल किए थे या किसी कारणवश इनको सीट अलॉट इनके मन का नहीं हुआ, तो फिर से ये आ जाएंगे सेकंड राउंड में, ठीक है। सेकंड राउंड में फ्लॉट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेकंड राउंड में आ जाएंगे। तो ये तो सीट का दावेदार तो है ही हैं, ये सीट की एलिजिबिलिटी तो इनकी ज़्यादा है ना, जो 90 से 100 तक हैं या फिर 75 से 90 नंबर तक पाने वाले हैं, उनसे तो ज़्यादा दावेदारी इन्हीं की है ना। तो नेक्स्ट राउंड में इनको ही पहले प्रेफर दिया जाएगा, देन उसके बाद 90% 90 से 100 नंबर पाने वालों को उनको दिया जाएगा, फिर उसके बाद 75 से 90 वालों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें से जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, देखो डियर अब इसमें कैटेगरी वाइज सीट भी उठेंगी, कैटेगरी वाइज सीट भी उठेंगी। तो जिसकी कैटेगरी अगर अंदर का है तो वो कैटेगरी वाइज सीट अपनी उठा लेगा। अब बची हुई कैटेगरी सीट पे होगा, ठीक है, बची हुई कैटेगरी सीट पे होगा। और उसके बाद जो जिसने अपना डिक्लाइन सेलेक्ट किया है, डिक्लाइन यानी कि कैंसिल किया है या फ्लॉट सेलेक्ट किया है, वो भी आएंगे। तो राउंड फर्स्ट के वो बच्चे आएंगे, ठीक है, राउंड फर्स्ट के जो बच्चे आएंगे उनको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग में, देखिए चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉकिंग की प्लानिंग बता रहा हूँ कि राउंड फर्स्ट वालों को क्या करना है। राउंड फर्स्ट वाले को 50% जो भी आप जितना मान लीजिए कि जो भी कॉलेज जितना एक लिस्ट बनाते हो 50, 60, 70, 80 जितना भी कॉलेज लॉक कर रहे हो, जितना भी कॉलेज लॉक कर रहे हो उसमें से 50% बचे हुए जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनको रखना टॉप प्रायोरिटी में और बाकी 50% जो है कि टॉप प्रायोरिटी के प्राइवेट कॉलेज रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड फर्स्ट में जो नहीं पाए हैं या राउंड फर्स्ट से जो कैंसिल करके आ रहे हैं, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, गवर्नमेंट अभी नहीं मिला, वो बच्चे आए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 50% गवर्नमेंट सीटें टॉप पे रखिएगा, उसके बाद नीचे 50% सीटें मीडियम वर्ग रखिएगा। लेकिन
इसके नीचे के कॉलेज में मत जाइएगा डियर, नहीं तो गवर्नमेंट फिर अलॉट नहीं होगा, फिर वही आपको प्राइवेट ही अलॉट होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का नया वाला दावेदार हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बचे हुए गवर्नमेंट की सीटें 30% रखेंगे टॉप प्रायोरिटी पे, और बाकी 70% जो है कि मीडियम वर्ग के और टॉप प्रायोरिटी के प्राइवेट कॉलेज रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखिएगा तभी आपको, यानी कि लगभग आप 50 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाले 50 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो आप 30% गवर्नमेंट रखिएगा और 70% टॉप प्रायोरिटी वाले प्राइवेट कॉलेज। अब देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का मन ही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा तो भी मैं ले लूँगा। तो देखो, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो अपने शहर में कॉलेज है उसको लेना चाहते हैं। उनके लिए भी मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे वो अपना कॉलेज पाएंगे, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, सक्षम है, इकोनॉमिकल सपोर्ट है, तो अपना समय क्यों गंवाएं, क्यों अगले साल का इंतजार करें, अपना एडमिशन लीजिए। अच्छी बात है, समय गंवाना नहीं है। और जिसके पास इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है तो भैया फिर से मेहनत करेगा और फिर से जाएगा, ठीक है। तो ये 30% और प्राइवेट कॉलेज। अब मैं बता रहा हूँ कि जब अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही लेना चाहते हैं कॉलेज, जो आपको पसंद है वही लेना चाहते हैं, तो कृपया करके सबसे पहले जाके उस कॉलेज में मिल आइए, उनसे मिलिए और उनसे बोलिए कि देखिए मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना नंबर है। तो वो आपको तरीका बताएंगे कि देखिए ऐसे करिए और बाकी मैं यहाँ पे देख लूँगा, ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मिल लीजिए। तो डियर, इस तरीके से आप कॉलेज लॉकिंग करिएगा सेकेंड राउंड में। जो ये मैं परसेंटेज बताया हूँ, इस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए लॉक कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ है, राउंड सेकेंड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लॉक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले, ठीक है। ये नहीं कि 20 कॉलेज 10 कॉलेज कर दें तो उसमें अलॉट होगा ही नहीं, सीटों में नहीं अलॉट होगा, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट, राउंड सेकंड का रिजल्ट जो है कि 3 तारीख को आएगा। तब उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको प्लानिंग क्या करना है। वैसे 3 ऑप्शन वही है, वही 3 ऑप्शन चूज करना है, और तब जाके आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। मॉप अप राउंड के लिए अब डिपेंड करता है। तो वेट करिए आप, 19 तारीख बाद जो है कि चॉइस फिलिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन वो लोग करेंगे जो फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किए थे, वो रजिस्टर करेंगे। और दूसरा ये है, कुछ लोग गलती से 19 तारीख तक जवाब नहीं दे पाए, 5000 चला गया, फिर भी मन कर रहा है कि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो 5000 फिर से दे देते हैं, ठीक है। तो 5000 फिर दे के 5500 दे के फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो है कि अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 23 तारीख से, ठीक है। 19 तारीख तक इसका चलेगा। 19 तारीख के बाद फिर 23 तारीख से चलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन। और बाकी जो फ्लॉट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और डिक्लाइन वाला ऑप्शन, वो भी इसमें आएंगे। वो रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 500 वाला रजिस्ट्रेशन करना। और कब तक लास्ट डेट रहेगा इसका, 30 तक, यानी कि 7 दिन का मौका दिया है। 7 दिन तक आप अभी भी फैसला ले लीजिए कि क्या करना है, कैसे। तो ये जो 7 दिन का मौका दे रहे हैं ना, ये इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि आप कॉलेज की एक लिस्ट बना लीजिए चॉइस फिलिंग करने के लिए, कॉलेज लॉक करने के लिए। अपना मनपसंद का जैसे भी लॉक करना हो वैसे कॉलेज एक लिस्ट बना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बस खाली वीडियो देख लिए, देख के बस हाँ चलिए ठीक है ऑप्शन में आएगा तो देखेंगे। ऐसे ही बच्चे धोखा खाते हैं और ऐसे ही जो है हाथ मलते रह जाते हैं और उनको कॉलेज नहीं मिलता है। भैया इतना वीडियो मैं बना चुका हूँ, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, टॉप का, प्रायोरिटी ऑर्डर का, सबका बना दिया हूँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो 2 पेज खर्च करते होंगे और अपना कॉलेज का लिस्ट बनाते होंगे। अरे जैसे फेयर कॉपी बनाते हो, नोट्स बनाते हो ना टीचर के डर से, तो यहाँ पे नोट्स नहीं बना सकते हो। 50 कॉलेज का लिस्ट पहले से बना के रखो, ताकि वहीं पे जाके प्रायोरिटी सेट खटाखट प्रायोरिटी सेट करके रख देना, ठीक है। और कैसे आपको प्रायोरिटी सेट करना है मैं कॉलेज को भी बता चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो ढेर सारा मिल जाएगा कि कॉलेज की प्रायोरिटी क्या है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का क्या है, फीस का क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया हूँ। लेकिन अब पता नहीं कैसे फिर भी वही बच्चे धोखा खाते हैं जो स्किप करते हैं और वो करते हैं।
तो इस तरीके से लिस्ट बना के तब बैठिएगा चॉइस फिलिंग, कोई गलती नहीं होगी, आपको मनचाहा सीट मिलेगा डियर। ठीक है, तो राउंड सेकंड की प्लानिंग ऐसे करके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज का भी फ़ायदा ले पाएंगे आप, और उसका भी सीट का भी, रैंक का भी, और अपने नंबर का भी। ध्यान दीजिएगा सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा और भीड़ बढ़ जाएगी। भीड़ इसलिए कि जो है कि 90 से 100 तक के नंबर पाने वाले भी बच्चे आएंगे इसमें, और 75 से 90 तक भी पाने वाले बच्चे आएंगे। ठीक है, यानी 2500 से 3000 तक भी बच्चे आएंगे, और 1 से 1500, यानी कि कुल मिला के 1 से 3000 तक के रैंक के पार्टिसिपेट करेंगे। 1 से 1500 तक तो वो आएंगे जिनको कॉलेज अलाट नहीं हुआ है, वो आएंगे, और बाकी जो है कि 1500 से और 3000 के बीच में वो आएंगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो भीड़ बढ़ गई है, इसलिए प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और प्लानिंग मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या करना है। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग राउंड सेकंड के लिए क्या प्लानिंग करना है आपको। प्लानिंग ये करना है कि जो राउंड फर्स्ट वाले बच्चे थे, फ्लॉट और डिक्लाइन सेलेक्ट करने वाले, वो सभी कैंडिडेट विशेष तरीके से ध्यान दें। प्रायोरिटी में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं 30% कॉलेज बचे हैं उसको टॉप में रखना, और 70% प्राइवेट कॉलेज रखना, टॉप प्राइवेट कॉलेज रखेंगे। ठीक है, और बाकी न्यू रजिस्ट्रेशन जो वाले हैं वो कैंडिडेट प्रायोरिटी में 10% गवर्नमेंट, 60% टॉप प्रायोरिटी के प्राइवेट कॉलेज, और 30% मीडियम कॉलेज रखेंगे प्राइवेट के। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग करिए और लिस्ट बना लीजिए। सारे मैंने दे चुके हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। तो डियर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। देखिए मैं इतना गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कि ताकि आपका पैसा 40,000 और वो 5,500 वो फालतू ना जाए, या फिर आपका ईयर बर्बाद ना हो, साल बर्बाद ना हो, या फिर आपका रैंक जो है आप जिसके काबिल हैं वो आपको मिल जाए। मेरा बस यही कहना था कि जो बच्चा जिस काबिल है और जिसके बच्चे के पास पैसे की बहुत कमी है तो उसका पैसा ना जाने पाए। जो इकोनॉमिकल, देखिए मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि नहीं गरीब बच्चे को ही पैसा, चाहे किसी का भी हो, बड़ा मेहनत से आता है। ठीक है, चाहे किसी का भी हो, बस मेरा कहने का मतलब कि फालतू आपका पैसा क्या ना हो, फॉरफिटेड ना हो। ठीक है, उनका एक लैंग्वेज है, मैं हर वीडियो में यही चर्चा करता हूँ, फॉरफिटेड मतलब जब्त कर लेंगे आपका पैसा जब्त कर लेंगे। ठीक है, अगर आप उनको टाइम पर जवाब नहीं दिए, टाइम पर वो जैसे शेड्यूल बताए हैं वैसे अगर काम नहीं किए, तो आपका पैसा वो जब्त करने के लिए ऐसे पोर्टल पे सेट करके छोड़े हैं कि जैसे गलती करे तुरंत आपका पोर्टल बंद, आपका पोर्टल क्लोज। और पोर्टल तब खुलेगा जब 5,500 देंगे आप। ठीक है, 5,500 देंगे तो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए खुलेगा, नहीं तो कॉलेज आपका पोर्टल वही क्लोज कर देंगे। समझ गए आप? हाँ, ठीक है, तो ये रही प्लानिंग, मुझे लगा कि आपको बता दूं ताकि सेकेंड राउंड के लिए प्लानिंग आप कर सकें, अपना प्लान बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, और नेक्स्ट जानकारी के साथ, ताकि आपको मैं अपने नर्सिंग फैमिली में जोड़ सकूं और आप आएँ और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को और मजबूत करें, क्योंकि नर्सेज इज अ यूनिक नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।